कौन सी क्वालिटी डेवलप करके एक आम इंसान खास लीडर बन सकता है? जैसा कि आपको मेरा टॉपिक पहले से ही कल से ही पता है कि लीडर बने, फॉलोवर नहीं। फॉलोवर का मतलब होता है अनुसरण करता, यानी हम सही है तो आप सही काम करें, हम गलत हैं तो गलत रहें, यानी आपकी खुद की कोई तैयारी नहीं, तो वो फॉलोवर हो जाते हैं। लीडर क्या होते हैं? अब ये सारी चीजें आपको इस सेशन में पता चलेगा मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर। तो मैं जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग पेन और डायरी के साथ बैठें, और जिससे कि कोई भी ऐसी चीजें हो जो कि आपके भविष्य में ये चीजें जरूरत हो तो आप उसको यूटिलाइज कर सके, अपनी टीम को गाइड कर सके, डायरेक्ट कर सके, डायरेक्शन दे सकें। दोस्तों, ऐसी कौन सी क्वालिटी डेवलप करके एक आम इंसान खास लीडर बन सकता है, उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं कि सभी लोग आपको प्यार करें, जो कि हर एक लीडर चाहता है कि मेरी टीम मुझसे प्यार करे, आपकी इज्जत करे। ऐसा इंसान जिसके कहने पर लोग आपके लिए जान की बाजी लगा दे। ऐसा क्या करना है? एक बात सच कहा गया साहब, जिसकी आत्मा ने तप किया हो ना, उसी को परमात्मा मिलते हैं। याद रखें, कामयाबी की यात्रा में सबसे पहले जंग कुदरत से होती है आपकी। लीडरशिप के कुछ सिद्धांत दिए गए, मैं आप उसके बारे में आप लोगों से पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा करता हूं। सबसे पहले आपको ये विश्वास करना होगा कि मेरे अंदर लीडरशिप है, मेरे अंदर लीडर है, बस उसे पहचानना है और बाहर निकालना है। एक बात याद रखना साहब, आप दुनिया में फॉलो करने नहीं है, आप लीड करने आए हैं। जैसा आप जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी ने आगे देखा तो महात्मा गांधी बन गए। नरेंद्र, जो जिनका बचपन का नाम था, आगे उन्होंने संघर्ष किया तो विवेकानंद बन गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, उस व्यक्ति से मिले जो आप बनना चाहते हैं। जयशंकर जी, याद रखें, आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हैं साहब, आपको वही मिलता है जिसके आप योग्य होते हैं। हमारे बहुत सारे साथी हैं कि हमेशा ये चाहते हैं कि मैं डायमंड बन जाऊं, मैं 8वें लेवल को टच करूं, 9वें लेवल को, 6वें 7वें। वो चीजें तो आपकी कहते हैं ना कि एक क्षणिक सोच है, आपका पसंद है, जो कि आप बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लेकिन वो परमानेंटली तभी हो सकता है जब उसके पीछे आपका एक प्री प्लानिंग और निरंतर प्रयास होगा। लीडरशिप का अगला सिद्धांत होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है साहब, वो क्या है? यदि आप चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें, तो लोग आपको एक अच्छे लीडर के रूप में देखें, तो सर सबसे पहली चीज होती है कि एक जो माइन्यूट चीज होती है कि आप गपशप बाजी से बचें। क्योंकि महान लोग विचारों की चर्चा करते हैं साहब, औसतन लोग, महान लोग विचारों की चर्चा करते हैं, औसतन लोग सिर्फ घटनाओं की चर्चा करते हैं। औसतन लोग क्या होते हैं? आपके समाज में बहुत सारे लोग हैं जो कि आज मार्केट में जितने भी लोग आपको दिखाई देते हैं समाज में, वो लोग औसतन लोग हैं जो कि सब में काउंट होता है। वो लोग क्या करते हैं? घटनाओं की चर्चा करते हैं जब भी कभी एक जगह इकट्ठा होते हैं। मामूली लोग सिर्फ लोगों की चर्चा करते हैं। और तो और साहब, पढ़े लिखे लोगों को भी मैं गपशपबाजी करते हुए देखा हूं, हमारे बहुत सारे लीडर्स भी हैं, तो मैं वहां पे नहीं जाना चाहूंगा। बाकी ऐसे काम करने से बचें। दोस्तों, एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, बिल्लियों के बीच में शेरों का कोई काम नहीं होता है। अब से आपके पास बैठे लोग बेमतलब की गपशपबाजी शुरू कर रहे हो तो एक शब्द बोलें एक्सक्यूज मी सर, और वहां से निकल जाएं। याद रखें, जो वहां मौजूद नहीं है उसके बारे में कुछ भी सुनने से इनकार कर दें। अपनी हंसी के लिए दूसरे के दिल पे हल नहीं चढ़ाना चाहिए, दूसरे का उपहास नहीं करना चाहिए। जो कि हमारे लीडर्स जाने न अनजाने में सामान्य तौर पे सामान्य व्यवहारिकता में उसको रखते हैं, और किसी न किसी की बुराइयां अच्छाइयां वहां पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, अपनी टीम को भी सुनाते हैं, कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंकी सी मंकी डूइंग वाला बिजनेस है। इस
लीडरशिप के अगले सिद्धांत में मित्रों एक बहुत ही बड़ी चीज होती है। एक बड़ा लीडर वो कभी नहीं होता है जिसके पास सभी सवाल होते हैं, सभी जवाब होते हैं। सॉरी, वो लीडर अच्छा लीडर नहीं माना जाता जिसके पास सभी जवाब में हाँ ये सर है, सारे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, जवाब, मतलब ये लीडर्स की क्वालिटी नहीं होती है। बड़ा लीडर तो वो भी होता है जिसके पास सही सवाल है। आपके पास सवाल जो आप पूछते हैं वो सवाल किस टाइप के हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। साथियों, अगर आप एक बड़ा लीडर बनना चाहते हो तो सही सवाल पूछने की आदत डालिए। कैसे? किसी ने गुरु जी से पूछा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ध्यान दीजिएगा। गुरु जी ने उत्तर दिया, सवाल ही गलत है तो साहब उत्तर में क्या दूं। सही सवाल तो होना चाहिए, जब एक अच्छे आदमी के साथ खराब समय होता है तो क्या होता है? तो जवाब होगा वो और अच्छे हो जाते हैं। आज एक सही सवाल है। मैं डीके जी, दयाशंकर जी, हमारे बहुत सारे साथी हैं, रामचंद्र जी, श्री जी बहादुर दास महंत जी, मैं आप सभी लोगों से एक स्पष्ट तौर पे बात करना चाहूंगा साहब। क्या आप एक एवरेज जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप अपने माँ बाप का एवरेज डॉक्टर से इलाज करना चाहते हैं? तो हमें लगता है कि बहुतायत लोगों का एक ही उत्तर होगा, नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं अपने बच्चे को एक बेस्ट एजुकेशन दिलवाना चाहता हूँ। अपने माँ बाप को एक अच्छे डॉक्टर से कभी प्रॉब्लम हो तो अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना चाहता हूँ। एक अच्छी जीवन जीना चाहता हूँ। जानते हो साहब, सफलता क्या होती है? सफलता होती है जीवन और मरण के बीच में अपने जीवन को आनंददायक जीवन देना, अपने परिवार को खुशियों की चाबी देना, ये सक्सेस कहलाता है। सफलता यही कहलाता है। तमाम सफलता की कहानियां लोगों ने गढ़ रखी हैं, लेकिन जब अपने जीवन को और अपने परिवार के जीवन को आप एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाए, एक अच्छी खुशी ही नहीं दे पाए, फिर आपके जीवन जीने का कोई मोल है क्या? कोई औचित्य है क्या? कोई वो आधारभूत सोच से आप हमेशा अपने आप को अलग महसूस किया। आखिर क्या होता है ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में? क्या फर्क है साहब? एक एक्स्ट्रा का ही तो फर्क है। लेकिन बैंक बैलेंस देखा जाए कि जमीन आसमान का फर्क होता है। मेरे दोस्त, अपने अंदर के सोए हुए लीडर को जगाने का वक्त आ गया है। मैं तो कहता हूं खूब पैसे कमाएं। राम बहादुर जी, खूब पैसे कमाएं, अर्न ए लॉट्स ऑफ मनी। दोस्त, आज के इस दौर में बिना पैसे का कोई इज्जत नहीं है। आपका ज्ञान कोई सुनना नहीं चाहता। अगर आपके बैंक में पैसे नहीं है, खूब पैसे कमाएं। मैं तो ये कहता हूं, रिच होना, अमीर होना, पैसे वाला होना इंसान की नैतिक जिम्मेदारी है। दिस इज योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज। एक बात याद रखें साहब, हमेशा बड़ा सोचें, बड़ा करने की चाह रखें। बरसात के समय अगर हम चम्मच लेकर के बाहर निकलेंगे तो क्या होगा बताइए आप? चम्मच ही तो भरेगा दयाशंकर जी। अगर बाल्टी लेकर निकलें, टब लेकर निकलें, तो उस पूरे टब में पानी भर के आएंगे। लेकिन एक चीज कॉमन है, बड़ा पात्रता भरने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, बरसात में भीगना पड़ेगा। दोस्तों, सवाल बारिश का नहीं है। सवाल यह है कि आप भरना क्या चाहते हो। हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया है, उनका ना कोई डायरेक्शन फिक्स है। उन्हें कहाँ जाना है? अगर आपको नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है तो किसे पता कि आपको कहाँ जाना है? आपको खुद ही नहीं पता रहता कि आपका गोल्स क्या है, आप करना क्या चाहते हो, आपका टारगेट्स क्या है, आप जिस बेसिक्स पे काम करते हो एथिक्स क्या है, वो प्रिंसिपल्स क्या है। हमारे यहाँ जितने भी लोग होते हैं, कुछ समय के बाद जैसे दूसरा तीसरा लेवल होता है तो फंडामेंटल जो बेसिक वर्क होते हैं उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं।
वो 8 स्टेप ट्रेनिंग को एक सुनना है, वो एक उसको जानने तक का सिर्फ़ अपने आप को वो क्या कहते हैं उसके लायक मानते हैं, उसको फ़ॉलो करना नहीं। उसका 5 बेसिक स्टेप होता है ड्रीम लिस्ट इन्विटेशन सो द प्लान फ़ॉलो अप। इसमें सारी चीज़ें सीमित हो जाती हैं, बाकी चीज़ें जो एडिशनल होती हैं। एफआईएम करना हुआ, 100% यूज़र हुआ, बी ए टीम प्लेयर हुआ, टेबू फंक्शन हुआ, ये सब चीज़ एडिशनल है। बाकी जो शुरुआत की पाँचों चीज़ें होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी लीडर के लिए और उसकी टीम के लिए। लोगों को लगता है सर कि आज हमारा टीम 10 की है, 20 की है, 50 की है, तो 10-20 की जो टीम बनती है वो लेवल के हिसाब से, तो लेवल पे उनका वर्क क्या होना चाहिए? उनको कौन-सी ऐसी ज़िम्मेदारी है जो कि उनको फ़ॉलो करना चाहिए, जिससे कि अगर आप हम कहते हैं आज आप 8वें लेवल पे हैं, 7वें लेवल पे हैं,